नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। गुजरात मॉडल के सिलसिले में आपने बहुत सुना और ये फेक मॉडल दिखा दिखा करके इस वक्त भारत को तबाही के जिस दहाने पर ले जाया गया है, इससे भी आप वाकिफ़ हैं। अब ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं रही। आलमी सतह के अखबारात में भी इस पर तबसरे होते हैं। इस वक्त हिंदू की एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने है जिसको स्पॉटलाइट के तौर पर हाईलाइट किया गया है और इसकी सुर्खी पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब दी केरला स्टोरी के सिलसिले में तनाज़ा चल रहा था तो 42,000 खवातीन के लापता होने की बात जब सामने आई तो सोशल मीडिया में सवाल उठने लगे कि दी गुजरात स्टोरी कब बनेगी। फिर उसके बाद बरसात में अहमदनगर समेत बहुत सारे इलाकों के बरसात में पानी जमा होकर के लोगों की जो हालत बनी उसकी वजह से पूछा जाने लगा क्या ये गुजरात मॉडल है। अब ये जो खबर इस वक्त है इसकी सुर्खी पढ़ेंगे आप, द बिग बूमिंग बिजनेस ऑफ चाइल्ड ब्राइड ट्रैफिकिंग इन गुजरात। यानी इसका आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बात बताऊं तो गुजरात में इस वक्त ब्राइड के नाम पर बच्चों की अगवाकारी इस कदर तेजी के साथ फैल रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ये नाबालिग बच्चियों को अगवा किया जाता है, कई कई घंटे तक उसके साथ रेप किया जाता है। अलीशा दत्ता ने इस पूरे मजमून को लिख कर के एक बच्ची के हवाले से जिसकी उम्र 13 साल है, किस तरह उसकी झोपड़पट्टी से उसको उठा लिया गया और किस तरह अगवा हुआ और उसके साथ किस तरह दरिंदगी की हदें पार की गई उसको पेश करने की कोशिश हुई है। इतने बड़े अखबारात में, इतने बड़े अखबार में और बड़े जली सुर्खी में इस खबर को शाये किया जाता है और इस पर किसी भी तरह का तबसरा नहीं। इस बात को लेकर कि इस वक्त सोशल मीडिया में इस कटआउट के साथ अलग अलग तरह के तबसरे पढ़ने को मिल रहे थे नाज़रीन गिरामी, जिसकी वजह से सोचा कि आपके सामने भी इसकी तफसीलात रखूं। अब आइए, बीजेपी लीडरान, हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े हुए लोग हिजाबी खवातीन को, हिजाबी तालिबात को, मुस्लिम खवातीन को लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। अभी कर्नाटक के रायचूर जिले में आरएसएस के एक मनहूस तरीन कारकुन ने मुस्लिम खवातीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल इतराज़ पोस्ट किया था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने इसको आज जुमा के दिन जानकारी भी दी। कल जुमेरात को इस मनहूस ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि मुस्लिम खवातीन बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है। इसके वायरल होने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने एहतिजाज किया, उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन थाने का घेराव करके मुल्जिमान को गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की मोहलत दे दी। गिरफ्तार आरएसएस कारकुन की शनाख्त राजू तुम्बक के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि मुल्जिम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मुसलमान खवातीन को बच्चा पैदा करने वाली मशीन के तौर पर पेश किया गया था। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाकर मुसलमानों की शनाख्त को निशाना बनाकर उनसे ईमान और इस्लाम से और उनके जज्बात से वाबस्ता चीज़ों को छेड़ करके ये आरएसएस के कारकुनान कहें या गुंडे या फिर जो है इंसान नुमा ये दरिंदे किस तरह से हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं, इस बात को आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और सबसे अहम तरीन खबर जो इस वक्त एक सवाल उठ करके जो सामने आ रहा है और वो ये है कि कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास होने वाला है। जाहिर सी बात है कि हज़रत मौलाना राबिया हसनी दामद बरकातहुम के इंतकाल के बाद ये जो
मुसलमानों का भारत में इज्तिमाई प्लेटफॉर्म है, उनके सदर का इंतखाब भी कल इंदौर के इजलास में होगा। इस बात को लेकर के अलग अलग तबसरे सामने आ रहे हैं। अब इस इजलास पर सबकी निगाहें मरकूज हैं, जैसा कि अलग अलग अखबारात ने अपने इसमें तबसरा किया है। बिलखुसूस रोजनामा खबरें ने भी इसको जो है बड़ी जली सुर्खी के साथ इन तमाम चीज़ों को, खदशात को और इम्कानात को पेश करने की कोशिश की थी। लिखा गया था कि बोर्ड की रिवायत रही है कि सदर उमूमन ताहयात होता है। हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी मरहूम 2002 से 2023 तक सदर रहे और उनका सबसे तवील ये दौर रहा। बोर्ड को ऐसे शख्स की तलाश होगी जो तमाम फ़िक़ही मकातिब फ़िक्र के लिए काबिल कबूल हो और सबको साथ लेकर चले। बोर्ड के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इस बात की कोशिश की जाएगी कि हस्बे रिवायत इत्तेफाक राय से तमाम फैसले किए जाएं। और मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से अखबार लिखता भी है कि बोर्ड के सदर के लिए कई नाम सोशल मीडिया और संजीदा हल्कों में ज़ेर बहस हैं। और जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, और बिलखुसूस ये जो संजीदा तबके के उलमाए किराम और कायदीन वगैरह के लिए अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, उसमें जो है इस तरह के अलग अलग तरह के तबसरे पढ़ने को भी मिलते हैं और इस पर बहस भी जारी है। बहरकैफ संजीदा हल्कों में जो बहस जारी है उसमें दावा किया जा रहा है कि इनमें से ही कोई सदर होगा। खास तौर से 4 नाम सामने आए। पहला नाम है हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब का, हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का, हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब का और हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का। जहां तक मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का सवाल है, वो मुस्लिम नौजवानों के एक तबके में बहुत मकबूल हैं, जुरतमंद भी हैं, नाजुक मसाइल पर बोलने से नहीं हिचकिचाते, बेहतरीन खतीब भी हैं, सियासी मामले में अपनी राय खुलकर रखते हैं, बोर्ड के तर्जुमान रह चुके हैं। मिन जुमला खूबियों के साथ कहा जाता है कि बसा औकात बाज़ मौक़ों पर कुछ मुतनाज़े बयानात उनके पाँव की जंजीर बन जाते हैं। इनके मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों से अच्छे ताल्लुकात भी हैं। हाल ही में मुस्लिम मिरर नामे एक न्यूज़ पोर्टल ने ट्विटर पर जो सर्वे करवाया था कि इस मरतबा बोर्ड के सदर कौन बनेंगे, तो इसमें 71% ने हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब का जो है उनके हक में रायदही की थी। और फिर दूसरा नाम जो आता है वो जमीयत उलमाए हिंद के सदर, मारूफ बुजुर्ग रहनुमा मौलाना अरशद मदनी गिरां कदर शख्सियत हैं। उनका वक़ार एहतराम भी है, बहुत जुरतमंदी से गुफ्तगू करते हैं, सियासी मसलहतें छू कर भी नहीं गुजरती, जब बोलते हैं तो खबर बनती है। मेन स्ट्रीम मीडिया उनके बयानों को उछाल कर टीआरपी बनाने की कोशिश में लगता है और टीआरपी बनती भी है और कई घंटों तक डिबेट होता है उनके बयान की एक एक सुर्खी पर। वो दारुल उलूम देवबंद के सदर मुदर्रिसीन हैं, मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क भी मौलाना को कदर एहतराम की नज़र से देखा जाता है। ज़राए के मुताबिक किब्र सिन्नी की वजह से खुद भी मजीद कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। यह भी मालूम हुआ कि मौलाना नासाज़ी तबीयत के सबब इजलास में शरीक भी नहीं होंगे। ये खबर यह भी आ रही है कि मौलाना ने खुद को इस मामले से अलग भी कर लिया है। बहरकैफ देखेंगे क्या होता है। और तीसरा नाम है दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मुफ्ती मौलाना अबुल कासिम नौमानी दामद बरकातुहुम का। शरीफुन नफ्स, खामोश तबा, कम गो और खुद को रिजर्व रखने वाले, तनाज़ात से दूर रहते हैं, नाप तोल कर बात करते हैं। इससे कबल कारी तैयब साहब भी सदर रह चुके हैं। क्या वो बोर्ड के अरकान की पसंद बन सकेंगे, ये 3 जून को ही पता चलेगा, यानी कल पता चलेगा। चौथा नाम मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का है, जो बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो भी मिजाजन कम गो हैं, इल्मी शख्सियत हैं। उनके हल्के बगोश फ़क़ीहुल असर कहते हैं उनको, जो उनके आसपास में रहते हैं। बताया जा रहा है कि उनके नाम पर बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ गौर किया जा सकता है, बल्कि कोई ताज्जुब नहीं कि वही सदर मुंतखब कर लिए जाएं। मसलहत पसंदी और एहतियात को बोर्ड का सरमाया समझा जाता है ताकि वो बलाओं और आजमाइशों से दूर रहे। आतिश नमरूद में बेखतर कूद जाने वाले अच्छे तो लगते हैं मगर काबिल कबूल नहीं होते। वो इस मेयार मतलूब पर पूरा उतरते हैं। मौलाना रहमानी मज़ाहमत पसंद नहीं, ज़राए की माने तो मौलाना रहमानी ही सदर होंगे, जबकि अलग अलग तरह के हलकों में इन चारों नामों पर अलग अलग वजूहात की वजह से जो है इस पर ठप्पा लगाने की कोशिशें हो रही हैं। ज़राए की खबर कितनी दुरुस्त है ये 3 जून देर रात या 4 जून तक पता चल जाएगा। ये शख्सियात एक दूसरे से बढ़कर हैं, सबके अपने अपने खास इम्तियाजात हैं।
अब एक अहम तरीन सवाल यह भी है कि बोर्ड ने अभी तक अपना तर्जुमान नहीं चुना और उनको तय करना चाहिए कि बोर्ड अपना तर्जुमान किसको तय करेगा, और इसकी शिद्दत से जरूरत महसूस भी की जाती है, इसलिए कि कोई भी बैठ करके जो है मुसलमानों के मसाइल पर बयान करता है जिसको ना ऊपर का पता होता है, ना नीचे का, ना दाएं का, ना बाएं का, और सामने जो डिबेट में लोग मौजूद होते हैं उनके सामने शर्मसार होकर के लौट आता है। ऐसी सूरत हाल में बोर्ड की तर्जुमानी करने के लिए एक मजबूत चेहरे की भी जरूरत है और उसको मुख्तलिफ जबानों पर अबूरियत होने की भी जरूरत है, और साथ ही साथ वो मीडिया में डिबेट में किस संजीदगी से बात करना चाहिए, किस दलाइल के साथ, किस शवाहिद के साथ सामने वाले को चुप कराना चाहिए, उस पर भी वाकिफ होना चाहिए। तारीख के हवाले से दीगर धर्मों के सिलसिले में तारीख से भी वाकिफत होनी जरूरी होती है जब डिबेट में जाना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि ये कोई मामूली वहदा नहीं है, इस पर मुस्तकिल तर्जुमान के लिए बहुत दबाव है और इजलास के गैर तहरीरी एजेंडे में शामिल है। बताया जाता है कि इस अहदे पर सीनियर सरकर्दा रुकन डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का इंतखाब किया जा सकता है। उन्हें मीडिया को हैंडल करने का तवील तजुर्बा है और तर्जुमानी के तकाज़ों से वाकिफ भी हैं। वो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तीनों जबानों में बोलने की खुदरत रखते हैं। मजीद माजी में काम भी कर चुके हैं। गरचे कमाल फारूकी भी तर्जुमानी के लिए ज़ेर गौर हो सकते हैं, मगर वो तमाम तर कमाल सलाहियतों के साथ मुतनाज़ बयान देने के लिए शोहरत रखते हैं और कभी कभी जो है इस तरह के बयान दे करके वो दूसरों के लिए खिचड़ी का काम करते हैं। बहरहाल जो हो बेहतर हो, बोर्ड के हक में फाल नेक हो। मुसलमानों के इकलौते विफाकी प्लेटफॉर्म को पहले से ज्यादा इश्तिराक और इत्तेहाद की जरूरत है। उम्मीद है कि सब कुछ बखैर खूबी अंजाम पाएगा और एक अच्छी शख्सियत का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से आरएसएस के चीफ को हमेशा से मुसलमानों की फिक्र रहती है और जब कभी भी वो अपने बयानों में मुसलमानों का नाम लेते हैं तो अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं, उनके वो बयान भी सुर्खी बन जाती है। अब आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि सरहदों पर बुरी नजर दिखाने वाले दुश्मनों को ताकत दिखाने के बजाय हम आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लाम और इस्लाम की इबादत महफूज है। मोहन भागवत ने प्रोग्राम में कहा कि सबको हिंदुस्तान के इत्तेहाद और सालिमियत के लिए कोशिश करनी चाहिए। आरएसएस सरबराह ने कहा कि इस्लाम स्पेन से लेकर मंगोलिया तक पूरी दुनिया पर छा गया। आहिस्ता आहिस्ता वहां के लोग बेदार हुए, उन्होंने हमलावरों को शिकस्त दी, फिर इस्लाम अपने मैदान अमल में सुकड़ गया। अब यहां से गैर मुल्की चले गए हैं, लेकिन इस्लाम की इबादत कहाँ महफूज चलती हैं? यही महफूज चलती हैं। कितने दिन हुए, कितनी सदियां बीत गई, ये जिंदगी चल रही है जू का तू। नई पार्लियामेंट पर बयान देते हुए आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि पार्लियामेंट में जो तस्वीरें लगी हैं उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हें देखकर फख्र होता है, लेकिन परेशान वाली बात भी मुल्क में देखने को मिल रही है। मुल्क में जबान, फिरका और सहूलियात के हवाले से हर किस्म के झगड़े हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, पार्लियामेंट में किस तरह की तस्वीरें लगाई गई हैं ये तो आप बेहतर जानते हैं कि वहां पर एक खास मजहब की तर्जुमानी करने वाले ऐसे बहुत सारी चीजें पेश की गई हैं, जबकि जमहूरियत और कवानीन से जुड़े हुए काल ही कोई तस्वीर नजर आती है। बल्कि कहा यह जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया में तबसरे हैं जब से अंदरूनी वहां की तस्वीरें निकल कर के आई हैं कि किस तरह से खास मजहब को पार्लियामेंट से जोड़ा गया है। बहकर नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बंगालियों को बांग्लादेशी कहकर के बेंगलुरु के एक जेल में 301 दिन एक जोड़े को रहना पड़ा। बार बार कहने के बावजूद कमोबेश 300 से ज्यादा दिन जो इस जोड़े को जेल में गुजारना पड़ा है। जी हां, बताया जाता है कि बुर्दवान का यह जोड़ा वो जो है बेंगलुरु में मुलाजिमत के लिए आया था और लेबर क्लास मुलाजिमत करता था। इस दरमियान में बांग्लादेशी मुहाजिरीन पर एक क्रैकडाउन चलाया गया पूरे भारत में, उसमें बेंगलुरु का भी एक इलाका था। ऐसी सूरत हाल में जो है जाहिर सी बात है कि लगातार देख देख करके छानबीन की जा रही थी, तो ये जेड़ा उनके हाथ लग गया और इसका नाम पलाश और शुक्ला अधिकारी बहुत जुलाई 2022 से स्ट्रगल करने लगे और बार बार यहाँ के लोगों को कहने लगे कि उनका ताल्लुक बांग्लादेश से नहीं है, बल्कि वो जो है जावग्राम तेलेपुकुर नाम एक इलाका आता है जमलपुर पुलिस स्टेशन के पास जो ईस्ट बुर्दवान में आता है, वहां से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन काबिल कबूल दस्तावेजात देने में वो हमेशा नाकाम रहे थे। बल्कि यहाँ की पुलिस वहां गई और इनके सिलसिले में इनके रिश्तेदारों से, इनके अहले खानदान से बातचीत करने के बाद फिर पता चला कि जो है उनका ताल्लुक बांग्लादेश से नहीं है,
तब जाकर के उनको जो है 301 दिन के बाद जमानत मिली। इस खबर के सामने आने के बाद किस तरह से जो है खुद हिंदुस्तानियों को मुहाजिरीन की तरह ट्रीट करते हुए जेल में बंद होकर की जो है जिंदगी गुजारनी पड़ी एक मुहाजिर तबके को और एक मुलाजिम तबके को, ये कहते हुए पुलिस इंतजामिया पर लगातार जो है इस वक्त तनकीद करने की कोशिश हो रही है इस मामले के सामने आने के बाद। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में सियासत बदल रही है, सियासी पैंतरे बदल रहे हैं, मोहरे एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह चेंज होने की कोशिश हो रही है, जगह अपनी बदल रहे हैं। क्या महाराष्ट्र की साबिक वजीर पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़ने वाली है? क्या वो जल्द ही शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी में शामिल होने वाले हैं? क्या पंकजा के साथ उनकी बहन और महाराष्ट्र में बीड से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रीतम मुंडे भी पार्टी का साथ छोड़ने वाली हैं? इस बात को लेकर के अलग अलग तरह के इशारे सामने आ रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो है 2-3 दिनों से, बल्कि कुछ दिनों से लगातार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो शिवसेना पार्टी से बागी बनकर के शिंदे ग्रुप में दाखिल हो गए थे, वो खुद उनको वहां पर सही पहचान और शनाख्त न मिलने की वजह से वो असल शिवसेना में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं, यानी बीजेपी का साथ छोड़ना चाहते हैं और कई लीडरान के उन्होंने नंबर भी बताए। ऐसे में पंकजा मुंडे की खबर सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मची हुई है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले पहले किस तरह की पोजीशन यहां पर सियासत को लेकर के पैदा होती है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, 2024 के लिए भी पूरी तरह से अपोजिशन मुत्तहिद होती हुई नजर आ रही है। हर अपोजिशन पार्टी जो अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के नामों से हैं, वो इस वक्त जो है कांग्रेस को मुकम्मल सपोर्ट देने की बात भी कर रहे हैं और राहुल गांधी हीरो बनते जा रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े के रहनुमा संजय रावत ने अमेरिका में अपोजिशन इत्तेहाद पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान की हिमायत की है। संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है मैं वो और उससे मुत्तफिक हूं और पूरी अपोजिशन मुत्तफिक है। संजय रावत ने भी कहा कि हम 2024 में बीजेपी को शिकस्त देंगे, यह हमारा यकीन और एतमाद दोनों है। राहुल गांधी ने बहुत समझदारी की बात की है, बड़े लीडर इसी तरह की बात करते हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए शिवसेना ने पूरी तरह से 2024 के लिए जो मुनज़्ज़म तरीके से इस वक्त जो है कोशिशें हो रही हैं अपोजिशन को मुत्तहद करने का, उस जानिब जो है इशारा हो चुका है। वैसे भी अब जो है पटना में इस महीने के 14 तारीख को जो है मुनक़िद होने वाला है एक बहुत बड़ा इजलास। तमाम अपोजिशन मुत्तहिद पार्टियों को जो है इस वक्त जो है दावतनामे भी भेजे गए हैं। अब वो कितनी कामयाब होती है इस बात का भी इंतजार रहेगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।